यात्रा के दौरान होटल और ढाबा मालिकों की नेम प्लेट को लेकर उपजे विवाद पर यूनियन मिनिस्टर और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था से जुड़ी परंपरा है, इसमें राजनीति घुसाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे विवाद पर अपनी राय रखते हुए कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को डराने धमकाने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। दरअसल हाल ही में कुछ क्षेत्रों में ये मामला सामने आया था कि कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले होटल और ढाबा मालिकों की नेम प्लेट देखकर कांवड़ियों के द्वारा कुछ दुकानों का बहिष्कार किया जा रहा है। कई जगहों पर होटल मालिकों को अपनी नेम प्लेट बदलने के लिए कहा गया, जिसकी विवाद और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ लोगों ने इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश भी की, जिस पर विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि ये समय भाईचारे और सौहार्द बढ़ाने का है, न कि समाज में दरार पैदा करने का। उन्होंने कहा कि धर्म का इस्तेमाल व्यापारियों को टारगेट करने या समाज के किसी वर्ग को डराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि प्रशासन को ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसी की रोजी रोटी पर खतरा न मंडराए। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि देश में हर किसी को अपनी रोजी रोटी कमाने का हक है, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से क्यों ना हो। कांवड़ यात्रा में लोग श्रद्धा से भाग लेते हैं और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसे लेकर सांप्रदायिक तनाव फैलाना गलत है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस तरह के मुद्दों पर चुप्पी साधे रहती है और कभी-कभी ऐसे मामलों को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई भी नहीं होती। जयंत चौधरी ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण रहा है और इसे बिगाड़ने की कोशिशों को मिलकर नाकाम करना होगा। कांवड़ यात्रा के नाम पर हो रहे विवाद के बीच जयंत चौधरी का ये बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि रालोद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ रखता है और वहां के किसान और व्यापारी वर्ग से जयंत चौधरी का सीधा जुड़ाव है। विवाद की पृष्ठभूमि में ये भी सामने आया है कि कुछ संगठन और समूह धार्मिक आधार पर दुकानों के नाम देखकर उनका बहिष्कार करने की अपील कर रहे थे। ऐसे में जयंत चौधरी ने कहा कि अगर किसी के पास धार्मिक भावनाएं हैं तो उन्हें अपने तक सीमित रखें, दूसरों पर थोपने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा कि किसी का नाम देखकर उस पर विश्वास या अविश्वास करना सही नहीं है। कांवड़ यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं और विभिन्न स्थानों पर रुककर भोजन, जलपान और विश्राम करते हैं। ऐसे में रास्ते में पड़ने वाले होटल और ढाबों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जयंत चौधरी का मानना है कि अगर व्यापारियों के मन में डर रहेगा तो कांवड़ यात्रा की सेवा भावना पर भी असर पड़ेगा। सरकार की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि कांवड़ यात्रा की गरिमा बनाए रखें और सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जयंत चौधरी का ये भी कहना था कि कुछ लोग धार्मिक अवसरों को भी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनता को ऐसे तत्वों से सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लोगों को मिलजुल कर सेवा करनी चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश और देश का भाईचारा बना रहे। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट को लेकर जो विवाद सामने आया है, उस पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया लगातार जारी है। जयंत चौधरी ने साफ किया कि किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना देश के लिए नुकसानदायक है और सभी को मिलकर भाईचारे की मिसाल पेश करनी चाहिए। जयंत चौधरी के इस बयान के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।